वेलकम गाइस, टॉक टू टैरो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है, पहली बात आप लोगों की वो रिक्वेस्ट है। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई है ये वीडियो, और इस वीडियो का टाइटल ये है कि इस रिश्ते में आगे क्या होगा। आपका जिनसे भी कनेक्शन है, अगले आने वाले टाइम में इस रिलेशन में क्या होने वाला है। क्या आपके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे? क्या आपके पार्टनर कोई ऐसा एक्शन लेंगे जो आपको स्टेबल ऑफ़र की तरफ लेकर जाए, आपके कनेक्शन में मजबूती लाए, और ये जो ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है ये ख़त्म हो जाए? तो ये कब तक ठीक होगा, कैसे होगा, क्या रेमेडीज़ हैं, क्या गाइडेंस है, क्या सिचुएशन है, वो सारी आज हम देखने वाले हैं। और ये वीडियो टाइमलेस होगा, जनरल रीडिंग है, तो इसमें जो भी जानकारी दी जा रही है वो जनरल वे में बताई जाएगी, किसी की पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है। जो रेजोनेट करे उसी को गाइस आपने रखना है, जो लगता है नहीं रेजोनेट हो रहा उसको आप जाने दें, वो किसी और व्यूअर की एनर्जी होगी। तो गाइस ये वीडियो जो है आप सभी के लिए है, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, सेम जेंडर सेक्स में हो, क्योंकि टैरो केवल एनर्जीज़ पे काम करता है। टैरो को जेंडर से कोई मतलब नहीं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू किया जाए। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके, और पहला कार्ड यहाँ पे रिन्यूअल का आया है। तो जब भी ऐसा कार्ड टैरो रीडिंग में आता है तो ये क्लियरली एक मेजर साइन है आपको ये बताने के लिए कि डल और बोरिंग रिलेशन अगर आपका चल रहा था काफ़ी टाइम से, चाहे इसी पर्सन के साथ, या फिर इनको ऐसा लग रहा था कि हमारा रिलेशन बहुत ही डल हो चुका है, बहुत ही बोरिंग हो चुका है, हर वक्त लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, एक दूसरे पे शक किया जाता है, बातों को छुपाया जाता है, और जो पहला रोमांटिक टाइम हुआ करता था वो शायद मिसिंग है। तो ये इंसान इस रिश्ते में रिन्यूअल चाहते हैं और कोशिश भी करेंगे कि ये अगले आने वाले कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों में ऐसा चेंज लेकर आएँ आपके रिलेशन में जो आपको भी कंफर्टिंग लगेगा, और आपको भी लगेगा कि हाँ ये पर्सन मेरे में आज भी इंटरेस्टेड है। तो ये जो कार्ड आया है रिन्यूअल का, ये उन सभी लोगों से रेजोनेट होने वाला है जिनकी लव लाइफ थोड़ी ऐसी सिचुएशन से जा रही है जिसमें चुनौतियां बनी हुई हैं। अब चुनौतियां किसी भी रीज़न के कारण होती हैं, जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक ना हो, कोई ऐसा रिलेशन हो जिसमें कार्मिक एनर्जी ज़्यादा हो, या फिर कुछ ऐसी पास्ट की मेमोरीज़ जिसको आपको लेट गो करने की ज़रूरत है और अपनी लाइफ में रिन्यूअल वाले फेस में एंटर करना ज़रूरी है। तो आपके पर्सन का अगला एक्शन अगले 10 दिनों से लेकर अगले 30 डेज़ के बीच में कभी भी हो सकता है। और ये जो प्रोसेस होता है रिन्यूअल का, ये सडन भी होता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन मेजॉरिटी के लिए ये एक स्लो प्रोसेस है। लेकिन इसकी शुरुआत, इसका जो सीड है वो आपके पार्टनर की तरफ से ऑलरेडी प्लांट होने वाला है। ये ऑलरेडी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देने लगेंगे जो कहीं ना कहीं इन्होंने इस रिलेशनशिप में मिस आउट की है। तो ये बहुत बड़ी जो एनर्जी आई है रिन्यूअल की पहले ही कार्ड में, तो आपके रिलेशन में ना बहुत चीज़ें नई ढंग से होने वाली हैं। शायद आपको भी एक नया एंगल देखने को मिलेगा अपने प्यार में, अपने रिलेशन में, अपनी लाइफ में कोई कनेक्शन ऐसा है जो ब्रेक हो चुका है और आपको लगता है कि मेरा पार्टनर तो एफ़र्ट नहीं लगाता, हमेशा मुझे ही जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो ये टाइम ना आपका सिर्फ अपनी पावर में आने का है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के एफ़र्ट अब आपकी तरफ आने वाले हैं। तो ये एनर्जी में रिन्यूअल का फेज़ आ रहा है।
बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर रोमांटिक साइकिल बिगिंस को दिखा रहे हैं, तो एक नया साइकिल भी रोमांटिक आप लोगों में शुरू हो सकता है। नई बातें जो रोमांस से भरपूर हों, चाहे वो फिज़िकल रोमांस हो, चाहे वो वोकल रोमांस हो, एक्सप्रेशंस के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, कॉल कर देना, एक दूसरे को रोमांटिक बात कर देना। कहीं आपको आपके पर्सन डेट पर भी ले जाने के बारे में बात कर सकते हैं। तो जिनके कनेक्शन में चीज़ें नॉर्मल हैं लेकिन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, मतलब रिलेशन टूटा नहीं है पूरी तरह से, लेकिन एनर्जीज़ ऐसी हैं, कभी बहुत ज़्यादा टाइम दिया रिलेशन में और पार्टनर कभी अचानक से रिलेशन से चले गए, तो ये वापस आ सकते हैं अगले 10 से लेकर 30 दिनों के बीच में। नंबर 10 की एनर्जी नंबर 30 या सिंगल नंबर 1 या 3, और अगर इनको कंबाइन करोगे तो नंबर 4 आता है। तो बहुत सारे लोगों को हाई चांसेस हैं कि अपने ही पार्टनर से अगला कोई एक्शन देखने को मिलेगा, और किसी की ट्रैवलिंग भी हो सकती है अपने पार्टनर को मिलने के लिए, मतलब व्यूअर्स भी ट्रैवल करके कहीं जा सकते हैं या फिर आपके पर्सन ट्रैवल करके आपको मिलने आ सकते हैं। ये स्पेशल रेजोनेटेड मैसेज है, चैनल्ड है। कुछ लोगों की एनर्जी से बहुत ज़्यादा रेजोनेट होगा, बाकियों से शायद ना हो, जिनका पार्टनर सेम सिटी से है, सेम शहर से है या आसपास के नज़दीक के किसी प्लेस से है, तो ये शायद आपको मिलने भी आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा इनका माइंड में जो थॉट प्रोसेस है वो ऑलरेडी घूम रहा है। ये इंसान आपको मिस भी करते हैं लेकिन देखना चाह रहे हैं। उनके मन में एक फीलिंग आ रही है बार बार आपको देखा जाए, मिला जाए, आपके साथ बैठा जाए, चाहे वो कहीं डेट पर हो, कहीं प्राइवेट मोमेंट्स बिताना हो, कोई फिज़िकल रिलेशन में इंटरेस्ट दिखाना हो। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन की एनर्जीज़ को दिखा रही हैं और अगले कुछ दिनों में ये होने वाला है। और सभी लोगों की लाइफ में अलग अलग टाइम होगा इसका, लेकिन ऐसी एनर्जीज़ में आपके पर्सन इस रिलेशन को देख रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए आप जिनसे डील कर रहे हो, ये पार्टनर मैरिड हो सकते हैं और इनको अपनी फैमिली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ स्ट्रेस दिख रहा है। चाहे वो प्रॉब्लम इनकी फैमिली के अंदर आपस में जो मतभेद है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एक दूसरे के साथ जो केमिस्ट्री या बॉन्ड होता है वो शायद थोड़ा कम है, और ये इंसान आप में अपना सुकून ढूंढते हैं, ऐसा भी ये फील करेंगे। और इनकी एनर्जी में ना आपको एक चेंज दिखेगा, ये इंसान चेंज हो रहे हैं, या फिर ऐसा भी होगा कि इनको लगेगा कि आप इनके लिए चेंज हो चुके हो। आप वैसे वाले इंसान नहीं रहे जैसे आप एक वक्त पर या शुरुआत के टाइम में आप इनके साथ हुआ करते थे। तो एक डर इनको वो भी है कि आप कहीं बदल गए हो और आपका प्यार इनके लिए कम हो गया है, ऐसा ये सोच रहे हैं। और अगले कुछ दिनों में इस तरह के विचार इनकी जो माइंड है या दिल है उसमें ऐसे चलेंगे बार बार। कभी बहुत अच्छा फील करेंगे, कभी लगेगा कि नहीं नहीं वो इंसान मुझे इग्नोर कर रहे हैं, कहीं आगे ना बढ़ जाएं, कोई और तो नहीं लाइफ में आ गया, कहीं शादी ना हो जाए, या फिर कहीं मुझे छोड़कर वो आगे ना चले जाएं। तो थोड़ा डर भी है, थोड़ा कॉन्फिडेंस ना आपके पार्टनर का थोड़ा कम हो चुका है, क्योंकि इन्होंने कुछ किया है आपके साथ। हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सताया हो, रुलाया हो, आपको दर्द दिया, आपको हर्ट किया, आपकी फीलिंग्स को कभी इग्नोर किया होगा। और जब आपने इनको पलट के उसी एटीट्यूड में आंसर देना स्टार्ट कर दिया है, चाहे आप दिल से नहीं चाहते, लेकिन ऐसी एनर्जी व्यूअर्स की आई है। आप में से 40% व्यूअर्स इस पर्सन को चाहते हो कि
ये आपकी लाइफ में वापस आएँ, लेकिन आए तो ऐसा आए कि फिर वापस आपको छोड़कर या ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जी में ना डालें। तो ये पर्सन ना आपके लिए अगले कुछ टाइम के अंदर कोई ऐसा प्लान कर सकते हैं, कोई डिसीजन भी ले सकते हैं जो फाइनल नहीं होगा, लेकिन उस फाइनल डिसीजन का पहला स्टेप ज़रूर होगा कि अगर इन्होंने आपको कभी बोला हो कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, या अगर आपने इनको पूछा हो तो इन्होंने शायद उस आंसर को इतना सीरियस वे में ना जवाब दिया हो, लेकिन आज ये पर्सन आपसे उसी बातों को लेकर ओवरथिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि सामने वाला मुझे क्यों नहीं पूछ रहा। तो ना कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं आपके पर्सन में। ये तो रही सिचुएशन कुछ लोगों के पार्टनर्स की। बाकी लोगों के पार्टनर की एनर्जी ये है कि ये इंसान आपको लेकर कंफ्यूज्ड है, या तो कोई दो सिचुएशंस में ये इंसान जगल कर रहा है। कोई ऐसी सिचुएशन जैसे करियर है अपना, फैमिली हो गई, अपने लाइफ के कुछ गोल्स हो गए, और ख़ुद का थोड़ा केयर फ्री एटीट्यूड, फ्रीडम लवर आपके पार्टनर हो सकते हैं। दोस्तों में बहुत ज़्यादा रहना, अपनी मनमानी करना या अपना एटीट्यूड चेंज ना करना, फ्लेक्सिबल नहीं दिख रहे। ये चाहते हैं आप कॉम्प्रोमाइज़ करो। अगर आप ऐसा करते हो तो ये खुश हो जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत समवन स्पेशल हो। लेकिन जब आप इनसे इस तरह की उम्मीद रखते हो तो सामने वाला आपको डिसअपॉइंट करता है। तो मुझे ये दिख रहा है कि अगले कुछ दिनों में शायद ये पर्सन आपके प्यार को तरसने वाले हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में रिग्रेट है, गिल्ट है, शेम है, अपॉलजी है, डिससैटिस्फैक्शन है। बहुत सारी डिज़ायर्स हैं इस पार्टनर की आपको लेकर। वो सेक्सुअल डिज़ायर्स भी दिख रही हैं, सेक्सुअली बहुत इंटरेस्टेड हैं आप में और बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं। शायद इन्होंने आपको बोला भी होगा कि आप जिस तरह से दिखते हो, आपका पर्सनैलिटी, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका ऑरा, आपका चार्म, आपकी वाइब्स इस इंसान को हमेशा अट्रैक्टेड रखती हैं। तो ये अगले कुछ दिनों में आपके लिए एक अजीब सा स्ट्रॉन्ग पैशन फील करेंगे, और उसमें सेक्सुअल एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर गाइस कुछ कार्ड्स आए हैं जो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन है। पहले मैं आपको वो बताती हूँ। तो ये ज़ोडिएक साइन इनके बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। पहला यहाँ साइन जो है वो है लियो का, सिंह राशि का। दूसरा स्कॉर्पियो है, वृश्चिक। तीसरा लिब्रा है, तुला। उसके बाद पाइसीज है, मीन राशि। फिर एरीज है, मेष राशि। उसके बाद जेमिनी है, मिथुन राशि। फिर वर्गो है, कन्या। एक्वेरियस है, कुंभ राशि। उसके बाद यहाँ पर सैजिटेरियस है, धनु राशि। और लास्ट यहाँ पर टॉरस है, वृषभ राशि। तो ये राशि वाले जो पार्टनर हैं आपके, इनकी एनर्जी में आपको ना एक अजीब सा अट्रैक्शन, आप भी इनसे अट्रैक्टेड फील करोगे। इनकी एनर्जी जो है वो आपको मिरर भी कर सकती है और आपकी अटेंशन को ग्रैब भी कर सकती है। तो इनकी एनर्जी में ना आपका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। आपके थॉट्स भी इस इंसान को लेकर अगले कुछ दिनों में चलते रहेंगे। लेकिन आप दोनों की एक अच्छी बात ये है कि ना वो आपको भुलाने के बारे में सोच रहे हैं और ना ही आप उनको छोड़ने के बारे में। आज की रीडिंग में 80% व्यूअर्स ऐसे हैं जिनकी लड़ाई भी बहुत होती है, झगड़ा भी बहुत होता है, एक दूसरे को उल्टा पुल्टा बोल भी देते हो। एक दूसरे में आप लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ने वाला है। जेलस भी होगी एक पार्टनर को कि वो किसी और से तो नहीं बात कर रहे, मुझे क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे, या मुझे जब भी कांटेक्ट करते हैं तो रूडली बात करते हैं। पहले अच्छे से बात करेंगे, फिर अचानक से रूड हो जाते हैं।
तो ये शिकायत ना आपको अगले कुछ दिनों में सताने वाली है, तो इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा हावी मत होने दें, क्योंकि ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, वो दिख रहा है। सोलमेट कनेक्शन में कुछ लोग हैं और कुछ लोग अपने ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट से हो सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कार्मिक रिलेशन है, बहुत ज़्यादा इंटेंस रिलेशन है ये, और काफ़ी सालों से चला आ रहा है। ये कोई नया रिलेशन नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का ये क्रश भी हो सकता है जो अभी हाल फिलहाल कुछ महीनों में ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो गया है। और बहुत कम है आज की रीडिंग में जिनका रिलेशन प्योरली कोई कार्मिक रिलेशन है। ऐसा नहीं है कि कार्मिक एनर्जी नहीं है आज की रीडिंग में, लेकिन मोस्टली आज की रीडिंग जो सुन रहे हैं व्यूअर्स, आप में से काफ़ी ज़्यादा जो परसेंटेज है वो ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जिनका सोल लेवल का कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ। अब उसमें कर्मास भी कुछ अटैच होते हैं, कर्मास हर चीज़ में अटैच होते हैं, लेकिन बैड कर्मास नहीं, कुछ सोल लेवल अवेकनिंग के लिए ये इंसान आपको मिले हैं। तो अब यहाँ पर कुछ इनिशियल्स भी आए हैं, ये आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट, और अगर कोई सरनेम है उनका लास्ट नेम तो उसका फर्स्ट लेटर भी हो सकता है। जिनके नहीं आते तो डोंट वरी, ये एनर्जीज़ होती हैं। अगर आप इनको मैनिफेस्ट करते हो, आप अच्छे से रेमेडीज़ करते हो, अच्छे से गाइडेंस फॉलो करते हो, तो ज़रूर ये चीज़ें आपको मिलती हैं। पहला अल्फ़ाबेट यहाँ पर M है, YORGLHISVNPKUCFE, और जो लास्ट यहाँ पर है वो है A। तो ये इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। और अब आपको मैं बताने वाली हूँ आपने करना क्या है। अगर आप इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे तो मैनिफेस्टेशन के कार्ड्स आए हैं, वो आप कर रहे हो, लेकिन गाइडेंस के रूप में क्या करना है, इस इंसान को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर देखना नहीं है। मैं जानती हूँ किसी इंसान को प्यार करते हो तो उसको बार बार देखने की इच्छा होती है कि वो कब ऑनलाइन आए हैं, कितने टाइम तक ऑनलाइन रहे, कौन सी ऐप पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो ये चीज़ों को ना थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, और उसके कंट्रोल के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने दिमाग को किसी और जगह पे डाइवर्ट कर सकते हो। कोई मूवी देख सकते हो, कोई अपनी हॉबी है आपकी, कोई ड्राइंग बनाना, पेंटिंग करना, स्केचिंग करना। एक फ़ीमेल हैं आप तो कुकिंग करना अगर पसंद है, या अगर आप किसी भी तरह का जॉब या प्रोफेशन में है तो टाइम ज़्यादा उनसे रिलेटेड चीज़ों में लगाएं जहाँ से आपका दिमाग डाइवर्टेड रहे, क्योंकि ये कनेक्शन मैनिफेस्ट होगा। लेकिन अगर आप सारी एनर्जीज़ इस पर्सन को देखने में लगा दोगे, फिर यूनिवर्स आपको भगाएंगे, रनर एंड चेज़र में फिर डालेंगे, क्योंकि आपको यही लेसन सीखना है। आपको रिश्ते में बैलेंस लाना है। जहाँ पर आपको कंट्रोल करना है वहाँ आप कंट्रोल करें, लेकिन किसी की फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता कि वो मुझे चेस करे भगवान, ऐसा नहीं। आपको सिर्फ अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना है और वेट करना है राइट टाइम का कि कोई इंसान आपको खुद से अपना प्यार भरा ऑफ़र दे और आपके सामने ऐसा स्टेबल ऑफ़र रखे जो लाइफ टाइम के लिए हो। और अगर कोई मेल इस वीडियो को सुन रहा है तो गाइडेंस के तौर पे आपने क्या करना है, अगर आप किसी भी तरह के जॉब या प्रोफेशन या बिज़नेस में हो, या अगर आप कब स्टडी कर रहे हो, कोई करियर बना रहे हो, तो थोड़ा सा टाइम अपना उस पर ज़्यादा लगाएं। अगर पार्टनर की याद भी आ रही है तो अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए, मन को डाइवर्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि किसी को इग्नोर कर देना, किसी का कांटेक्ट उठाकर ब्लॉक कर देना, बिल्कुल नहीं। अपने सेल्फ वर्थ पर, अपनी सेल्फ लव पर ध्यान देना। कोई आप जिम ज्वाइन कर सकते हो अगर आप जिम लवर हैं। अगर आप जिम नहीं जाना चाहते तो कोई रूटीन ऐसा फॉलो कर सकते हो जहाँ पे आप एक्सरसाइज कर सके, वॉक पर जा सके,
साइकिलिंग कर सके, बाहर जाकर दोस्तों के साथ गेट टुगेदर कर सके। कोई ऐसी हॉबी आपकी जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा दे सके। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, आउटसाइड जा सकते हैं नेचर में, और डोनेशंस और चैरिटी भी आप कर सकते हैं। तो जो भी आपका दिल खुश करने की एक्टिविटीज़ हैं आप वो करें, और बाकी का काम जो है यूनिवर्स पर छोड़ दें। तो आई होप यू गाइज़ आज की इस रीडिंग से आपको काफ़ी हद तक अपने पार्टनर की एनर्जीज़ का पता लगा, उनके करंट थॉट्स, उनका अगला एक्शन क्या होगा, और इस इंसान के जो सिचुएशंस हैं आपकी कनेक्शन के लिए वो भी आपको क्लियरली पता लगी होंगी। तो आप उस हिसाब से अपनी लाइफ को पावर में लें। तो मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपने ज़रूर पसंद करके लाइक दे दिया होगा, शेयर भी किया होगा, और अगर नहीं किया तो कर दें, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और अपना कमेंट ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिख के, ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट हो और आपकी इच्छाएं जल्दी मैनिफेस्ट हो। तो चलिए गाइस, आप लोगों को अगली वीडियो में मैं बहुत जल्द मिलूँगी। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।